ये टेनिस का प्लेयर है, ये शॉर्ट पुट का प्लेयर है। वाह वाह वाह, नहीं आपके नेशनल प्लेयर और ओनली 14 years एंड नेशनल प्लेयर इन शॉर्ट पुट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग पिछले व्लॉग के कंटिन्यूएशन में है। हम कलंगुट बीच पे थे और यहाँ पर हमने बोटिंग की और बोटिंग करने के बाद हम बीच से निकल गए। मैं आया लंच के लिए चिकन हैदराबादी चिकन दम बिरयानी पर, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया एक दम बिरयानी। तो ये रही हमारी दम बिरयानी विथ लेग पीस और कुछ इसके अंदर भी पीसेस थे। तो यहाँ पे इशारों में ही मैंने बता दिया, खाने में एवरेज थी, अच्छी थी। उसके बाद मैं आया एक नेम प्लेट, यहाँ पर बनती है नेम प्लेट की दुकान पर, और मैंने अपने घर के लिए नेम प्लेट बनाई। मुझे कुछ यूनिक चीज़ें बोलिए या वुडन चीज़ें, एंटिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सहारनपुरी वुड से बना करके दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने घर के लिए एक बनवा लूँ। तो वुडन प्लेट लेने के बाद इन्होंने इसको अच्छे से घसाई की, उसके ऊपर इन्होंने ये वुडन कोटिंग इसके ऊपर की, और वुडन कोटिंग करने के बाद ही इसको और एक बार ये घिसते हैं और उसके ऊपर लेटर वगैरह लगाते हैं। ये जो मैंने उनको लिख करके दिया था कौन कौन से लेटर मुझे इसके ऊपर चाहिए था, तो वो मैंने इनको लिख करके दे दिया था, और बहुत ही अच्छे अंदाज में स्केल के साथ लेकर के ये सही तरीके से इसको लाइन अप करके लेटर लगाते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एंड क्रिकेट। ओके, तो आप अमृतसर से हो? ये टेनिस का प्लेयर है, ये शॉर्ट पुट का प्लेयर है। वाह वाह वाह, नहीं आपके नेशनल प्लेयर और ओनली 14 years एंड नेशनल प्लेयर इन शॉर्ट पुट। खेलने में बहुत अच्छा है ना पंजाब, टैलेंट बहुत है आपके यहाँ पे पंजाब में। एंजॉय भी करते हैं, वो खेलते भी, एंजॉय भी करते, सब काम करते हैं। राइट। तो अमृतसर से ये नेशनल प्लेयर आए थे, उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है, और फिर वो बाइट देने लग गए। तो उन्होंने कहा हमको भी व्लॉग में डालिएगा, तो मैंने उनको भी डाल दिया। तो सब लेटर लगाने के बाद ये एक बार से घिसाई करते हैं, इसको साफ़ करते हैं और फिर इसके ऊपर पॉलिश लगाते हैं। ये टचवुड की पॉलिश है जो ये लगा रहे हैं, ताकि इसके ऊपर शाइनिंग आ जाए और ये वाटरप्रूफ हो जाए, पानी से भी ये ख़राब नहीं होती और इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। MD जामिर हुसैन। अच्छा, और कहाँ ये बीच कौन सा ही है? कलंगुट बीच है गोवा में, वहाँ पे नेम प्लेट बनाते हैं। मैंने भी बनवा लिया इनसे नेम प्लेट, तो आप भी कभी आए तो बनवाइए। सो फाइनली ये नेम प्लेट हमारी बनके रेडी है, और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बस के लिए। यहाँ पर बस आएगी, पहले मैं जाऊँगा मापसा, और मापसा के बस स्टैंड से फिर मैं पायलट के ज़रिए जाऊँगा अपने रूम पर। तो अपने सफ़र की यादें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कलंगुट बीच से मैं निकल गया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। आप बोटिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग होती है, पैराशूट होता है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें एक ही पैकेज में लेना है तो उनसे कांटेक्ट करके कुछ 3000-4000 रुपीज़ का पैकेज लेके सारी चीज़ें आप एक ही टाइम में कर सकते हैं। और उनका सुबह 8 बजे से शुरू होता है और वो शाम में 7 बजे तक के करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मज़ा आता है। आप भी कभी आए तो नई नई चीज़ें ट्राई करें। मैं आ गया हूँ अपने घर पर। मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज मैं कलंगुट बीच गया था, और कल का व्लॉग भी और आज का व्लॉग भी उसी के कंटिन्यूएशन में था। और घर पर आने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरा एक रूटीन होता है कि मैं एक बुक पढ़ता हूँ, अपने दिन भर का कुछ एक ऐसा टाइम निकालता हूँ जिसके अंदर बुक पढ़ी जाए। और मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में ये बात कहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी बुक पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो आज के व्लॉग का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक पढ़ने जा रहा हूँ। ये बुक उर्दू के अंदर है, तो जो लोगों को सुनना है वो आगे बने रह सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं चाहूँगा कि आप लोग सुने। मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड बुक पढ़ूंगा, और इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और फर्स्ट पार्ट मैं आज पढ़ूंगा, सेकंड पार्ट मैं अगले किसी वीडियो में आपके सामने पढ़ूंगा। ये है मेरा रीडिंग सेटअप, ये मेरा लैपटॉप मैंने लगा दिया हूँ,
और बुक का नाम है रब से मुलाकात, और ये बुक लिखी है खुर्रम मुराद ने, खुर्रम मुराद। तो राइटर इंट्रोडक्शन के अंदर यही है कि खुर्रम मुराद के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, इन पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था 2015 के अंदर। एक प्रोग्राम था सिलेक्टेड मेंबर्स कैंप, और उसके असाइनमेंट के तौर पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था। अगर उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर यहाँ पे अपलोड कर सकूँ तो आप देख लीजिएगा उसको। वो खुर्रम मुराद पर बनी हुई है, खुर्रम मुराद पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम है रब से मुलाकात और इसके राइटर है खुर्रम मुराद। अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए जो हिदायत दी है उसका माहसल मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सकता है, यानी उसका जो हासिल कुर्दा चीज़ें हैं उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं। पहला पहलू तो ये कह सकते हैं कि अपने रब से मुलाकात की तैयारी करो। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि अपने रब से मुलाकात की तैयारी करो। अगर देखा जाए तो हर लिहाज से हमारा हर काम उसी मकसद के लिए है। अल्लाह की बंदगी भी इसीलिए करना है कि अल्लाह ताला से मिलना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में जवाब देना है। अच्छा अखलाक भी इसलिए अख्तियार करना है, इबादत और अल्लाह ताला की राह में जिहाद और उसके दीन के लिए सारी सरगर्मियाँ भी इसीलिए करना है। अगर मौत के बाद अल्लाह ताला से मुलाकात ना करनी होती और हमें ये मालूम होता कि ज़िंदगी मौत पर ख़त्म हो जाएगी, तो कोई वजह नहीं है कि हम अल्लाह की बंदगी करते, नमाज़ पढ़ते, सख्त सर्दी में वज़ू करके नमाज अदा करते। कोई वजह नहीं है कि हम सच बोलते, वादा पूरा करते, दूसरों के हुकूक अदा करते और किसी पर जुल्म ना करते। कोई वजह नहीं कि हम दीन की खिदमत के लिए अल्लाह की राह में वक्त और माल लगाएं, दावत का काम या जिहाद करें। अल्लाह से मुलाकात ना करना हो तो ये सारे काम फिजूल और बेकार होंगे। हकीकत यह है कि ज़िंदगी के हर काम में हकीकी माने इसी यकीन से पैदा होते हैं कि अल्लाह से यकीनन मुलाकात करना है और इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में जवाब देना है। तो ये किताब का इंट्रोडक्टरी पार्ट यही बताया गया है कि हम पूरे काम इसलिए करते हैं कि मुझे और आपको अल्लाह से मुलाकात करना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्लाह आखिरत की याद दहानी, तो वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह से मुलाकात पर यकीन और उसके लिए तैयारी ही वो क़ुव्वत है और वो रोशनी है जो अल्लाह की राह पर चलने के लिए ताकत बख्शती हैं और ज़िंदगी की राहें रोशन करती हैं। यही वो चीज़ है जिसको हम पावर हाउस कह सकते हैं, वो पावर हाउस जिसके बल पर अच्छे अमाल, पाकीज़ा अखलाक और दीनी जद्दोजहद की गाड़ी रवा दवा रहती हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस काम की जिम्मेदारी दी गई कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारी करने की दावत दी, दुनिया की बेसवाती और आखिरत की दायमी ज़िंदगी का यकीन दिलाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों के सामने दावत पेश करने का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बात यही कही गई कि कुम फ़ांज़िर। ये सूरह मुदस्सिर का एक आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि उठो और ख़बरदार करो। फिर जब हुक्म आया कि अपने रिश्तेदारों को दावत दो, तब भी यही हुक्म हुआ कि जो रिश्तेदार हैं उनको डराओ, आगाह करो, होशियार करो। जब वही बाकायदा नाजिल होना शुरू हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी और रसूल से ज़्यादा मुंजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है डराने वाला, आगाह करने वाला, ख़बरदार करने वाला। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले दिन से लेकर आखिरी लम्हे तक अल्लाह से मुलाकात की मुसलसल तज़कीर करते रहें और इसके लिए तैयारी करने की ताकीद फरमाते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से जो गुफ्तगू भी करते हैं, जो तकरीरें भी करते हैं, जो खुतबे भी देते हैं, गलतियों पर टोकते और अच्छी बातों की तारीफ़ करते हैं, तो इस दौरान में मौत के बाद की ज़िंदगी को याद दिलाते, जन्नत की खुशखबरी सुनाते और जहन्नुम की आग से डराते। कुरान मजीद में वो आयत भी बहुत कसरत से मौजूद है जो आखिरत का जिक्र करती हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात की याद दिलाती और उससे मुलाकात की तफसील बयान करती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही आयतें नमाज के अंदर तिलावत फरमाते थे। फजर की नमाज में आप ज़्यादातर सूरह काफ की तिलावत करते हैं। इस सूरह में पूरा बयान ही आखिरत का है कि मौत हकीकत को आश्कार करती हुई आ गई, सूर फूंक दिया गया, सबके सब अल्लाह के सामने पहुंच गए, हिसाब व किताब हो गया, कोई उस जहन्नुम में डाला गया कि जिसका पेट किसी तरह नहीं भरता और किसी के करीब वो जन्नत लाई गई जिसमें हर ख्वाहिश पूरी होती हैं। इस तरह सूरह वाक़िया, सूरह हमीम सजदा, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह गाशिया वगैरह की तिलावत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे देते तो उसमें भी उमूमन कुरान मजीद की आयत बयान फरमाते जो आखिरत और मौत की तैयारी से मुतालिक हो। मक्का में क़याम के दौरान में माशरती मामलात के सिलसिले में बहुत कम अहकाम नाजिल हुए थे।
सिर्फ दीन की बुनियादी और अहम तालीमात बहुत मुख्तसर और बड़े सादा अल्फाज और जुमलों में बयान होती। शरीयत की तफसीलात तो ना थी, लेकिन इन जामे और मुख्तसर बुनियादी तालीमात ही पर शरीयत की बुनियाद रखी गई और उसका ढांचा बनाया गया और उठाया गया। मसलन, जिसने दिया और अल्लाह से डरा और अच्छी बात की तस्दीक की, इन तीनों जुमलों में पूरा किरदार मतलूब बयान कर दिया गया है। इसी तरह एक और मकाम पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को बेलगाम ख्वाहिशात के पीछे जाने से रोक लिया तो बस जन्नत उसी का ठिकाना है। इन मुख्तसर तालीमात के साथ वो तवील हिस्से नाजिल हुए जो आखिरत की तफसीली बयान पर मुश्तमिल है, जो जन्नत का शौक़ और रब के हुजूर खड़े होने का खौफ पैदा करते हैं। तो ये 5 पेजेस है जो मैंने अभी आपके सामने इस किताब के पढ़ लिया हूँ। तो इसके अंदर बुनियादी बात यही है कि मुझे और आपको मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है और जो काम हमने ज़िंदगी भर किए हैं उसका जवाब अल्लाह के हुजूर पेश करना है। इसके आगे का पार्ट, ये बुक का जो अगला पार्ट है, वो मैं अगले किसी वीडियो में आपके सामने पढ़ूंगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज कुछ ज़्यादा ही मैंने आपके सामने एक पूरी बुक पढ़ दिया। कुछ लोगों को हैबिट नहीं है बुक सुनने की और बुक पढ़ने की। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।